हर बार अगर ये जो मुझे बुलाते हैं तो मुझे पता है कि ये खुद कुछ एक इसलिए मैं आती हूँ। मैं इसलिए नहीं आती हूँ कि ये दोनों मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो जितने पुराने चावल हैं वो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। boss and I call her. She's been there. 33 years back, I was doing a social event and I called her to be there at the event.
And the journalist asked her, "Ma'am, what brings you here? Why are you associated with this cause?" She said, "अगर मैं नहीं आऊँगी तो तुम लोग रामा को सपोर्ट करने नहीं आओगे." So she basically understands how a celebrity presence is also important to talk about important issues concerning us, concerning the country. Yeah, now I'll get on to why the book. So having been a journalist, there are certain stories that you can write in one story, maybe in 2 stories or 3 stories, or follow it up. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप एक कहानी को आप पूरी तरह से लोगों को बताना चाहिए आपको, तो वो आपको एक किताब चाहिए होता है. लोग कहते हैं ना यार इतना मटेरियल है मेरे पास कि मैं किताब लिख सकता हूँ. बस वैसा ही कुछ आप समझिए ये कहानी है. कुछ पत्रकार लोगों से अभी मैं बात कर रहा था और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कभी ये कहानी सुनी नहीं है. 23 साल पहले एक एफर्ट की गई थी जहाँ पर जो मिलिटेंट्स और टेररिस्ट होते थे पहले, उनको रिफॉर्म करके इंडियन आर्मी में, इंडियन टेरिटोरियल आर्मी में इंडक्ट किया गया और वो लड़ने लगे टेररिस्ट से. और उसी चक्कर में उनका पर्सनल क्या ट्रॉमा हुआ, टेररिस्ट उनके खिलाफ कैसे हो गए, कैसे सिविल सोसाइटी जो है, जो लोग हैं वो भी उन पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और बहुत इश्यूज का सामना करना पड़ा उनको. ये किताब उन लोगों की है. मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं संजय कुमार सेंट स्टीफन से हैं, पटना से हैं. उन्होंने काफ़ी वर्क किया है टेररिस्ट को रिफॉर्म करने में. आतंकवादियों के बारे में आपने सुना होगा और आतंकवादी रिफॉर्म होने के बारे में सुना होगा आपने. लेकिन रिफॉर्म होने के बाद अगर वो आर्मी में आते हैं तो यहाँ पर जो हमारे साथ हैं उनका नाम मुश्ताक अहमद है. मुश्ताक कुछ साल पहले ऑनरी आर्मी कैप्टन बनकर उन्होंने रिटायरमेंट ली है. इनके ऊपर एक अलग चैप्टर है, इनकी एक अलग कहानी है. मतलब अगर मैं कहूँ तो इन पर एक अलग किताब भी बन सकती है. इनका कोड नेम था रोमियो. ओके, अगर आप और कैरेक्टर भी उनका बस वैसा ही है. मतलब इंडिया के वो असली जेम्स बॉन्ड हैं अगर आप सुने तो. सो इनकी कहानी आप इनकी जुबानी भी सुनेंगे. हाँ, लेकिन अगर पूरी कहानी सुननी है तो एक और किताब आपको पढ़ना पड़ेगा. सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि संजय आप 2 शब्द कहें क्यों आप रिफॉर्म्स में आए. आप क्या लगा आपको कि रिफॉर्म क्यों होना चाहिए, क्यों टेररिज्म, और कितना बड़ा चैलेंज था रिफॉर्म सबसे पहले. रिफॉर्म्स तो एक प्रोसेस है जो बराबर चाहिए होता है. आवश्यकता होती है किसी को इंस्ट्रूमेंट बनने की, तो शायद मैं वो इंस्ट्रूमेंट बन पाया. मैं जब सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ रहा था तो ये देश जो है सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था. कश्मीर में टेररिज्म था, पंजाब में मिलिटेंसी थी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी थी एंड रेस्ट ऑफ द कई स्टेट में माओइज्म था. और हम लोगों ने स्टडी किया तो देखा कि हर साल इंडिया के जीडीपी का ऑलमोस्ट 3.5% अगर 50% एक्चुअल वायलेंस रुक जाए तो हमारी जीडीपी इतना बढ़ सकती है. तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किए हैं, उधर जाएं या देश के लिए आए. तो देश को हम लोगों ने चुना. क्या डिफिकल्ट था वो तो सारा डिटेल्स में आपने लिखा है. लेकिन ये दुनिया में एक यूनिक काम हुआ है जब दुनिया के इस्लामिक टेररिज्म के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक साथ 4000 के करीब टेररिस्ट ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं, इंडिया की मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं और उसके बाद एक हिस्ट्री है. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके अफगानिस्तान में फॉर्मर सोवियत रूस और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, जहां कुछ लाख रुपए खर्च करके, लाख मैटर नहीं करता, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ लोग मेन स्ट्रीम में आए और टेररिज्म की कमर तोड़ दी. आज जो एक प्लेटफॉर्म मिला है इस देश को,
उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट कंट्रीब्यूशन जो है मुश्ताक उर्फ रोमियो जैसे लोगों को जाता है। आप लोगों के आने से पहले मैं लोगों को कह रहा था जो हमसे मिले कि रियल सेंस में अगर कोई हीरो आज इस यहाँ कोई आया है इस मुंबई में तो मुश्ताक एंड रोमियो है, जिन्होंने 10-12 साल पाकिस्तान में बिताने के बाद देश में आने के बाद किस तरीके से पूरी सिनेरियो कश्मीर की चेंज कर दी। शायद आप बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी। जैसा इन्होंने बताया कि ये किताब उस कहानी के बारे में है कि वेयर डिड द इंडियन आर्मी सक्सीड वेयर द यूएस फेल्ड इन अफगानिस्तान। यूएस ने अफगान आर्मी को ट्रेन किया, वो जाके बाद में तालिबान को ज्वाइन किए या फिर मर्सनरीज बने यूक्रेन रशिया वॉर में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने, पाकिस्तान ने जो लोगों को ट्रेन किया टेररिस्ट को, हमने उनको चेंज करके इंडियन आर्मी बना दी। ये कहानी हमारी आर्मी की जीत की है कि किस तरह से आर्मी ने टेररिस्ट और आतंकवादियों को आर्मी बनाया और उनमें एक ऐसी, इसलिए मैं ये मजाक कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही एक खूबसूरत दिल के इंसान है। बहुत ही हर बार अगर ये जो मुझे बुलाते हैं तो मुझे पता है कि ये खुद कुछ एक ऐसा नेक और इतना एक कुछ अच्छा नोबल कॉज या कुछ अच्छी चीज कर रहे होंगे, इसलिए मैं आती हूँ। मैं इसलिए नहीं आती हूँ कि ये ही कि क्योंकि ये मेरे मित्र हैं तो मैं इनको सपोर्ट के लिए जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिस चीज में इन्होंने अपना हाथ डाला है, मतलब वो वाकई में कुछ एक ऐसी चीज होगी जो या तो हमारे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होगी या तो ऐसे हीरोज को धन्यवाद करने के लिए। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस वेंचर, रियली रामा, एंड ऑल द बेस्ट टू यू। एंड यू नो आई लव यू, आई लव अनुषा। ये दोनों मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो जहाँ तक कि हम जो जितने पुराने चावल हैं वो हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल, और हमारी बॉन्ड ऐसी ही है और ऐसी और ऐसे ही रहे आगे भी इन फ्यूचर। So thank you very much for having me here, all of you, and for this wonderful opportunity to meet Sanjay sir and to meet Bhatt Saab. And sir, again, thank you so much for from us and from all our countrymen and country ladies and country women and brothers and sisters and our children especially. Thank you. हाँ, okay. So the PR person and my sister, she's basically telling us you to stand with the books and pose with the books so that we do the mandatory thing. Yeah. आपकी एक और पुरानी चावल हर्ची तो बेवा होगी। मोबाइल वो है मोबाइल Please come on stage. वो फोन मोबाइल
Don't forget to read books. Pen then a light. Rama? Yes, ma'am. How do you feel? Now, where's your green? Yeah. Come, please go to clean. Let's go like this once. You want to try that so that we can use it. नहीं आप लोग कवर पकड़ेगा पता चलेगा कि कौन से who's taking for you. उधर ही ये बैग नहीं है। अरे देख ना काला वाला बैग। अरे Ravina wants to leave, please. Yes. बंद कर दे इसको। इधर किधर अरुण अरुण पीछे ही कब मैं तुम लोग कहाँ पीछे दो रवीना जी रुकिए ना फोटो यहाँ पे मेरे को मिला नहीं आप भी आया अरुण भाई सेंटर वेट राइट साइड में वन मोर सेंटर में राइट में देखिए नहीं करना है वाइट मैम इधर ये हाँ बुरा नहीं रवीना एक ड्रामा सर के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? I will. Bye guys, thank you. आप मुझको दे दो